क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स को आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को माध्य माध्यिका बहुलक के नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पार्ट 2 वीडियो बना करके और आपको ये बतलाना चाहेंगे कि और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो माध्य माध्यिका से रिलेटेड होंगे उनको कैसे सॉल्यूशन करना होगा, कैसे सॉल्व करना होगा एग्जामिनेशन में। तो आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन को, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करो और प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करो। ऐसे करके भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए कुछ करना नहीं है। सबसे पहले तो यही जानना पड़ेगा कि प्राकृत संख्या होता क्या है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्रथम 5 लिखना है तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं। प्रथम 5 हो भी गया। अब प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो हमने लिख लिया और लिख करके क्या करेंगे, माध्य ज्ञात कर देंगे। तो इतना के बाद तो आपको पता है, शॉर्टकट भी अगर चलिएगा तो 5 और 1 6 हुआ, 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 माध्य आ गया। और अगर नहीं तो सबको जोड़िए, सबको जोड़ करके और कितने से भाग देना पड़ेगा, तो 5 गुना है तो 5 से भाग देना पड़ेगा। तो इसको जोड़िएगा तो 1 और 2 3 हुआ, 3 3 6 4 10 5 15 हो गया। और 15 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ गया 3। तो ऐसे में भी 3 आया, ऐसे भी 3 आया। शॉर्ट तरीका क्या है कि पहला और पांचवा, पहला और अंतिम, तो पहला 1 और अंतिम है 5, दोनों को जोड़कर 2 से भाग। ये कब रूल काम करेगा, जब आपको लगातार नंबर लिखा हुआ मिलेगा, यानी 1 1 छोड़ करके या 2 2 छोड़ करके या 3 3 छोड़ करके ऐसे लिखा होना चाहिए। जैसे अब इसमें देखेंगे कि विषम संख्या है, तो प्रथम विषम संख्याओं को अगर हम चर्चा करें तो हम लिख सकते हैं 1 3 5 7 9। ये हो गया प्रथम 5 विषम संख्या। लेकिन कितना लिखना है 10, तो 9 के बाद क्या होगा 11। अब 2 2 बढ़ते चले जाइए, 13 15 17 और 19। गिन करके देख लेते हैं, 4 हुआ और 4 8 और 2 10 हो गया। तो प्रथम संख्या और ये अंतिम संख्या को जोड़ लीजिए तो 1 + 19 और बाई 2 यानी 20/2 यानी कितना हो गया 10। और नहीं तो फिर सब को जोड़िए और जोड़ करके 10 से डिवाइड करिएगा तो भी आंसर आ ही जाएगा। जैसे अब जोड़िए तो 3 और 1 4 5 9 7 16 16 और 9 25 11 36 36 और 13 49 49 और 15 64 हो जाएगा। 64 और 17 तो 64 और 10 हुआ 74 और 7 81 81 और 9 90 और 10 100 और 10 से भाग दीजिएगा 10। क्लियर है। आप ऐसे भी डायरेक्ट जोड़ना सीख जाइएगा, डायरेक्टली वर्बली बोलना सीखिए, जोड़ को थोड़ा सा और रैपिड में लाइए, हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपने देखा, दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, कैसे क्वेश्चन लिखे गए। लिखा गया है कि 10 के सभी गुणनखंडों का माध्य। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि गुणनखंड होता क्या है। तो 10 का अगर आप गुणनखंड लिखना चाहें तो 10 का गुणनखंड हो जाएगा 1 फिर 2 फिर 5 और फिर 10। ये 10 का गुणनखंड है, मतलब 10 जो जो नंबर से कटता है वो आपको लिखना है, ठीक है। अब ऐसे में हम इतना जब लिख लिए कि कौन कौन नंबर से कटता है, तो करना क्या पड़ेगा, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ देंगे। और जोड़ करके कितने नंबर हैं 4, तो 4 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो 2 1 3 3 5 हो गया 8। अब 8 और 10 कितना हो गया 18, 18 बटा हो गया 4, भाग दीजिएगा तो 4 4 का 16 और फिर 2 बचा 5 का 20, 4.5 इज योर आंसर। तो फर्स्ट में करना क्या है कि गुणनखंड पहले खोजना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सामने आपको दिख रहा है। ये क्वेश्चन लगातार नहीं है, कोई भी तरह से लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम मिला करके थोड़ा सा देख लेते हैं। 13 13 के बाद 15 दिख रहा है, फिर 16 दिख रहा है। लगातार नहीं है तो नहीं है लगातार, उसे हमको क्या मतलब है, जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका है, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है तो आप कर नहीं पाएंगे वन एफर्ट में। तो क्या करिए कि इसको फर्स्ट डिजिट जो होता है, पहला इकाई स्थान को पहले जोड़ने का प्रयास करिए। तो 7 और 5 12 12 और 21 21 और 3 24 25 25 और 6 31 और 8 39, बाकी बचता है 3 3 और 1 4 5 2 7 8 9 10 11 119। 1 2 3 4 5 6 7 से भाग दे दीजिएगा तो 17 7 19 से होता है 17 इज योर आंसर, 17 आंसर। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब लिखा हुआ है कि कोई विद्यार्थी है, विद्यार्थी ने 5 विषयों में ये निम्नलिखित अंक जो है से प्राप्त किया। अब औसत अंक ज्ञात करने के लिए रहता है या माध्य अंक ज्ञात करिए। कुछ नहीं करना है भाई, सबको जोड़ना ही पड़ेगा और जोड़ करके ही डिवाइड करना है।
तो अब यहाँ पर जोड़िएगा तो कैसे जोड़िएगा, 0 और 4, 4 हुआ 6, 4 10, 4 14 और 1 हुआ 15, बाकी बचा आपके पास 1 5 और 1 6, 6 5 11, 11 और 5 16, 16 6 22 और 7 29। इतना बटा में कितना से करेंगे, 5 से भाग, तो 55 25 9 5 45, 59 इज योर आंसर। ओके फाइन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए बेहतर हो सकता है अगर इसको आप समझते हैं। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल वर्क। आप x x x x जोड़िए, कितना हो गया 5 को, तो 5x लिख दीजिए और प्लस अब अंक जोड़िए, तो 2 और 4 6 6 6 12 12 और 8 कितना हुआ 20, 20 बटा में अंक कितने थे 1 2 3 4 5, 5 से क्या करना है भाग, हो गया। अब इसमें करना कुछ नहीं, 5 कॉमन कर दीजिए चुपचाप, 5 कॉमन करिएगा तो x प्लस आ गया 20, ठीक है, और नीचे हो गया 5, 5 से 5 खत्म, क्या बच गया x प्लस 20, दैट्स ऑल। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ माध्य से रिलेटेड, आपको किसी तरह का परेशानी फिर नहीं होने वाला है। आइए फिर और हम देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 7 बक्सों का भार निम्नलिखित दिया गया है तो उनका माध्य ज्ञात करिए। 7 बक्सा हो या 50 बक्सा हो, बक्सा का भार दिया है ना, सबको जोड़िए और जोड़ करके 7 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर आपको दिया हुआ है कि एक आटा मिल के प्रतिदिन के आटा की बिक्री का विवरण दिया हुआ है नीचे, सोमवार मंगलवार बुधवार शनिवार ऐसे करके लिखा हुआ है लगातार, और किसी दिन 120 किलो, किसी दिन 110 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 40 किलो, 200, मैंने कुछ भी दिया हुआ है। अंक आपके पास आंकड़ा के रूप में मिल रहा है ना, बस करना कुछ नहीं, जोड़िए और उतना से भाग। जय गो आंकड़ा है 5 गो आंकड़ा है 5 से भाग रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने 12 आंकड़ों का माध्य 8 पाया गया, बाद में देखा गया कि भूल से एक आंकड़ा 10 के स्थान पर 13 लिखा गया। हो सकता है जैसे मान लीजिए कि आपके सामने 4 है 5 है 6 है या 10 भी दिया हुआ है, साथ साथ आप जोड़ रहे थे, जोड़ने के समय में होगा क्या कि आप जल्दी जल्दी में है कुछ नंबर गलत भी जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 के जगह पर आपने 8 पढ़ लिया और जोड़ा गया कि 8 4 12, 12 6 18, 18 10 28, 28 में क्या करिएगा 4 से भाग दे दीजिएगा, ये क्या आ गया 7। फिर से जब जांच करते हैं तो पता चलता है कि जो डिजिट था हमको कहीं ना कहीं गलत हो गया था। तो पता क्या चला कि 8 के जगह पर 5 के जगह पर 8 पढ़ा गया ना, जैसे 8 4 12 6 18 और 10, 18 और 10 28 हो गया। लेकिन यदि 5 करके करिएगा तो कम हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा रियल में अगर करिएगा तो 5 और 4 9, 6 15 और 10 25 से हुआ 25 बटा 4। तो अब देखिए इससे जो माध्य आया गलत माध्य है, और अब जो माध्य आएगा वो रियल माध्य रहेगा, वास्तविक माध्य रहेगा। तो वास्तविक माध्य ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, यदि आंकड़ा हमको गलती हो गया उसी पर आधारित क्वेश्चन दिया गया कि 10 के स्थान पर 13 लिखा गया, लेकिन 12 आंकड़ों का माध्य क्या पाया गया, तो आंकड़ों का माध्य जो है 8 पाया गया। ऐसे सेंस में करना क्या चाहिए, सो देखिए पहले आप 12 आंकड़ों का जोड़ ज्ञात कर लीजिए। तो हम लिखेंगे x1 प्लस x2 डॉट डॉट एक, मान लेंगे हम अपने से कि पहला आंकड़ा x1 है फिर x2 है डॉट डॉट करके x8 तक हमने एक इमेजिन किया कि सॉरी x12 तक एक आंकड़ा है हमारे पास, x1 से लेके x12 सबका जोड़ ज्ञात करेंगे। सबको जोड़ ज्ञात करने के लिए करना क्या पड़ता है, तो आंकड़ा जितना है उतना में माध्य से गुना कर दीजिए। आंकड़ा 12 है और माध्य 8 है, तो कितना हो गया टोटल 96 हो गया। तो ये हमारा सिचुएशन नंबर 1 मिल गया ना, कि 12 आंकड़ा का माध्य जो दिया था हम 12 आंकड़ों का जोड़ ज्ञात कर लेंगे। आंकड़ों का जोड़ ज्ञात करने के लिए हमको करना क्या पड़ता है, आंकड़ा की संख्या गुने माध्य। एक सिंपल सा आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 है 3 है और 4 है 5 है ऐसे करके लिखा हुआ, इसका माध्य ज्ञात करना है। एक और लिख लीजिए 6 माध्य ज्ञात करना है, तो इसको जोड़े 6 और 2 8, 8 बटा में 2 यानी माध्य कितना आ गया 4, तो माध्य 4 आ गया। आंकड़ा कितना था 5। अब 5 गुने अगर हम माध्य से गुना कर देखिए, ये 4 क्या आया था माध्य आया था, अरे क्या है आंकड़ा, आंकड़ा गुने माध्य करने से क्या आया आंकड़ों का जोड़ आ गया। देखिए 5 का 20, अब इसको जोड़ करके देख लीजिए 3 और 2 5 4 9, 9 5 14 और 6 20 आया ना। तो आंकड़ों का जोड़ जो होता है वो क्या होता है माध्य गुने आंकड़ों की संख्या। तो माध्य क्या निकाले हम, माध्य अभी जस्ट निकाल रहे थे, तो माध्य निकालने से क्या निकला, हमने माध्य निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि लगातार क्रम में अगर नंबर लिखे गए तो पहला और अंतिम को जोड़ दीजिए और दूसरे भाग दे दीजिए तो वो भी माध्य आ जाएगा। तो 6 और 2 8 हो गया,
तो 8 में 2 से भाग दिए 4 आ गया, तो 4 क्या आ गया माध्य। अब माध्य है 4 और आंकड़ा कितना है 5, ये तो पता है, ये आंकड़ों की संख्या 5, आंकड़ों की संख्या यहाँ 12, माध्य क्या है 8, तो आंकड़ों का जोड़ चाहिए। तो आंकड़ों का जोड़ के लिए हमने क्या किया, आंकड़ा की संख्या गुने 4 करने से 20 आ रहा है ना। एग्जाम्पल आपके दिमाग में चलते रहेगा तो ये सब प्रॉब्लम नहीं है, सूत्र सूत्र की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर भी हम 12 आंकड़ों का माध्य 8 पाया गया, लिखा गया है, तो हम 12 आंकड़ा अपने से इमेजिन करेंगे कि फर्स्ट इज x1, सेकेंड इज x2, ऐसे ही करके डॉट डॉट x3, x4, x5, x6 करते हुए x12 तक लिखेंगे प्लस प्लस करके। तो 12 का आंकड़ा का जोड़ क्या होगा, तो माध्य गुने आंकड़ों की संख्या, दैट इज 96। अब क्या है प्रॉब्लम, क्या हुआ था कि 10 के स्थान पर क्या लिखा गया 13, 10 के जगह पर लिखा गया है 13, और कोई बात ना हुआ है तो कितना ज्यादा लिखा गया, सोच के देखिए 3 ज्यादा लिखा गया। कितना ज्यादा लिखा है, 3 ज्यादा लिखा है ना, 10 के जगह पर 13 लिख दिया तो 3 ज्यादा हुआ। तो आंकड़ा कुल कितना था, जोड़ 96। तो 96 में अगर हम क्या करेंगे तो 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया फाइनली 93, जोड़ 93 आ गया। और 93 जो है से हमको 12 आंकड़ों का जोड़, शुद्ध जोड़, ये कैसा जोड़ है, शुद्ध जोड़ है ना, आंकड़ों का ही शुद्ध जोड़ है। अब अगर शुद्ध जोड़ में अगर हम क्या करेंगे कि जितना आंकड़ा की संख्या थी उससे फिर से भाग करेंगे, तो आंकड़ा की संख्या 12 था, अब जो आएगा वो वास्तविक माध्य होगा, तो यहाँ से भाग दे दीजिए। तो 1284 7 बार पहले लगेगा और इसके बाद बच जाएगा इसमें से 9, तो 9 और 0 यानी 1284 फिर से यानी 7.77, कुछ ऐसे ही आते रहेंगे। कुल मिलाकर के आपको ये आ गया होगा। ये अगर भूल वाला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी के स्थान पर ये लिखा गया तो देख लीजिएगा कि कम लिखाया कि ज्यादा, अगर ज्यादा लिखाया तो घटा देना पड़ेगा कुल जोड़ में, और अगर कम लिखाया तो कुल जोड़ में जोड़ देना है, जोड़ करके फिर से आंकड़ों की संख्या से भाग दे देना पड़ता है। ओके, अब आइए इस तरह का प्रॉब्लम अगर ऐसा दिया गया है कहीं पर क्वेश्चन में तो इसको कैसे निकाला जाता है। तो इसको निकालने का भी सीधा तरीका है, आपको ये जो टेबल दिया रहेगा ऐसे ऐसे अलग अलग कर लीजिए, सुविधा के लिए करना जरूरी नहीं है। अब क्या करना पड़ता है कि पहले f गुने x कर लीजिए, यानी चर मान और बारंबारता को पहले गुना कर लीजिए। तो 5 गुने 3 करिएगा तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। और फिर 15 गुने k करिएगा तो क्या हो गया 15k हो गया। और फिर 25 गुने 3 करिएगा तो क्या हो गया 75 हो गया। और 35 गुने 6 करिएगा तो कितना हो जाएगा 6 25 छत्तीस 8 210 आ जाएगा, ठीक है। और 45 गुने कितना हो जाएगा 90। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो उसको सिग्मा एफ एक्स कहेंगे। ये एफ एक्स है ना, एफ गुने एक्स का जोड़, गुना करके जो आया उसको जोड़िए। तो जोड़िएगा तो क्या करिएगा कि इसको अलग रखिएगा, है ना। इसको अलग रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये अलग चीज है, ये आपको के इसमें इंक्लूडेड है, तो के वाला मैटर को हम नहीं रखेंगे, बाकी को जोड़ देंगे। तो 15 और 75 जोड़िएगा तो कितना हो गया 90, और 90 में 210 जोड़िएगा तो आ गया 300, और 300 में 90 जोड़िएगा तो कितना हो गया 390। क्लियर हो गया। अब 390 हो गया ही, अब प्लस कितना 15 के लिखा गया 15 के। अब इसको करिए तो 3 और 3 6, 6 6 12 और 2 14, तो ये हो गया 14 प्लस के, ठीक है। 14 प्लस के क्या, सिग्मा एफ इक्वल टू सिग्मा एफ बराबर। अब देखिए तो ये एफ एक्स का जोड़ आ गया कुल, और इसका जोड़ आ गया, कितना आ गया 390 और यहाँ आ गया 14 के, 14 प्लस के, अलग अलग 3 और 3 6, 6 6 12 और 2 14, 14 प्लस के हो गया। अब क्या देखेंगे जरा सा कि इसका माध्य क्या आएगा। तो माध्य जो है, माध्य बराबर सूत्र क्या होता है सिग्मा एफ एक्स और बट्टा सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स कितना दिया हुआ है, तो 390 और प्लस 15 के, और बट्टा कितना, तो बट्टा में हो जाएगा 14 और प्लस के। अब इसमें क्वेश्चन में क्या होगा कि माध्य बराबर भी लिखा हुआ होगा, माध्य बराबर भी दिया हुआ होगा। तो माध्य बराबर कितना दिया हुआ है जरा सा देख लेते हैं कि माध्य बराबर 25 दिया हुआ है। माध्य बराबर कितना दिया हुआ है, माध्य बराबर 25, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि माध्य 25 है, क्योंकि आपको कहीं बारंबारता निकालने के लिए दे रहा है तो वहां पर माध्य बराबर जरूर देगा। और अगर पूरी चीज यहाँ पर फुलफिल है तो माध्य निकालने के लिए देगा। यहाँ पर क्या है कि माध्य दिया है तो इससे साफ जाहिर होता है कि कोई ना कोई इसी में से वैल्यू अनवैलिड है, पता नहीं उसी को निकालने के लिए।
तो इसको 25 लिख देंगे यहाँ पर माध्य के जगह पर 25 दिया हुआ। ऐसे क्रॉस माध्य का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ पर 25 रख दीजिए। सिग्मा एफ एक्स आपको कितना आया 390 और प्लस आया है 15K, ठीक है। और इतना बटा में सिग्मा एफ कितना है भाई, तो 14 प्लस K इतना दिया हुआ है सिग्मा एफ। अब इसके बाद क्या चाहिए, यहाँ से ऐसे गुना कर दीजिए। तो गुना करिएगा तो यहाँ से 25 का 100, 25 का 250 मतलब 350, 350 और प्लस 25 गुने किया तो हुआ 25K। अब 390 का 390, अब जो ऊपर लिखा हुआ है अब प्लस 15K, ठीक है। अब क्या करिए 350 को उधर ले जाइए, 15K को इधर, तो 25K और माइनस हो गया 15K और उधर हो गया 390 माइनस हो गया 350, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 40, इधर से हो गया 10K। तो K बराबर कितना आ गया फ्रेंड, 40 बटा में 10 मतलब कितना आ गया 4, यानी K का मान जो हमको निकालना था वो आ गया। तो आशा करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको डीपली समझ में आ रहे होंगे। तो बहुत अच्छा। और जो प्रॉब्लम आ रहा है आपको रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, हमें व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप नंबर 8709094014, इस नंबर पर आप भेज सकते हैं कोई भी क्वेरी, साइट से आपको सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। और हाँ, मैं पिछला बार जब माध्य का बहुलक पढ़ा रहे थे तो हमने कुछ क्वेश्चंस दिया था बच्चों को बनाने के लिए। तो उसमें से कुछ बच्चे, जिसमें से एक है टुन्नू कुमार जो थे वो सिंघी से, उन्होंने प्रयास किया बनाने का। सिंघी बुजुर्ग जो होता है रफीगंज में पड़ता है, और उन्होंने मैथ बना करके सॉल्यूशन भेजा हमारे ऊपर और अच्छा हुआ, उनका सॉल्यूशन अच्छा रहा। और फिर एक रिया कुमारी करके एक लड़की है सिंघी का ही। तो ये दो लोग जो है, रिया कुमारी ये भी सिंघी की है और इनके पिताजी का नाम कमलेश जी हुआ। तो उन्होंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके भेजा था, बाकी बच्चों ने नहीं भेजा, शायद बिजी होंगे या फिर ध्यान नहीं दे पाए होंगे। तो आशा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं क्वेश्चन दूंगा, आज मैं नहीं देने जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जब भी दूंगा तो आप जरूर शेयर करिएगा अपना व्यू।